एक बार कैंसर को हराने के बाद जब जिंदगी दोबारा पटरी पर आने लगती है तो कोई नहीं चाहता कि वही डर फिर लौटे। लेकिन यही हुआ ताहिरा कश्यप के साथ। एक लेखक, फिल्म मेकर और आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा न सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी के लिए जानी जाती हैं, बल्कि कैंसर सर्वाइवर के तौर पर भी लाखों लोगों को इंस्पायर कर चुकी हैं। साल 2018 में उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को हराया था। इलाज के दौरान उन्होंने बाल मुंडवाए, अपने सर्जरी के निशान तक शेयर किए और हर कदम पर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ी। लेकिन अब 7 साल बाद ताहिरा कश्यप ने खुद अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि कैंसर फिर से लौट आया है। इस खबर ने एक बार फिर लोगों के मन में चिंता और सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर दोबारा क्यों होता है? क्या ये हर किसी के साथ हो सकता है? इसे दोबारा लौटने से कैसे रोका जाए? इन तमाम सवालों के जवाब दे रही हैं ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सफलता बागमार। अभी आपने न्यूज़ सुनी है कि अंशुमन खुराना, उनकी वाइफ ताहिरा कश्यप, उनका बीमारी वापस आ गई है, ब्रेस्ट कैंसर वापस आ गई है। और एक शॉकिंग न्यूज़ है सबके लिए, उनके खुद के लिए। इमोशनली बहुत मुश्किल होता है कि जब आप एक बार सोच चुके होते हो कि आपने एक लंबी जर्नी हो चुकी है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज, ये सब हो चुकी हैं, एंड आपने सोच लिया है कि बीमारी एक बार वापस जा चुकी है, अब आप क्योर्ड हैं, एंड अगेन वो वापस आती है। ये बहुत मुश्किल टाइम होता है। बट आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यस, ब्रेस्ट कैंसर क्योरेबल डिसीज़ होता है, बट उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि हम कब सोच सकते हैं कि ये कितना क्योरेबल है और कितना % चांस है इसके वापस आने के। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किस स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हमको पहली बार ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करता है। जैसे कहा जाए स्टेज 1 अगर पेशेंट आ जाता है और ट्रीटमेंट लेना चालू कर देता है, उसमें 2 to 5% चांस है कि बीमारी वापस आ सकती है। ड्यूरेशन कोई नहीं बता सकता कब आएगी। इट कैन बी 6 months, इट कैन बी 1 year, और ऐसा भी हो सकता है कि 10 years, 15 years के बाद वापस आए। बट वो 2 to 5% पेशेंट कौन है ये बताना बहुत मुश्किल है। उसी तरीके से जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाता है तो उसके बाद जैसे स्टेज 3 है तो उसमें ये होगा कि 60 to 70% चांस है कि बीमारी वापस आ जाएगी। सो इट डिपेंड्स ऑन स्टेज। प्लस ये भी होता है कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस, जैसे ER, PR और HER2। ये सारे पेशेंट्स में चेक होता है जो भी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है। सो वो चेक हुआ, अगर ER, PR पॉजिटिव है, विच वी कंसिडर्ड इज एज अ गुड ब्रेस्ट कैंसर, दैट मीन्स इसमें ज़्यादा चांस होते हैं क्योर के। वही ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो इसमें कहा जाता है कि 2 years के आसपास बीमारी जल्दी वापस आती है। एंड अगर ये 5 years तक बीमारी वापस नहीं आई तो जो ER, PR वाले जो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव स्टेटस वाले ब्रेस्ट कैंसर है ये उसकी तरह हो जाता है। सो वी कंसिडर कि चांसेस हैं क्योर हो जाने के। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज़ फैक्टर आपने समझा, एक तो है हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस क्या है पेशेंट का, उसके हिसाब से बीमारी कितनी जल्दी वापस आएगी, कितने % चांस है वो हमें पता चलता है। सेकेंड है स्टेज। ये 2 चीज़ हुई। अब बीमारी कहाँ वापस आती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। मतलब ओनली 8 to 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बीमारी उसी जगह पे वापस आती है। अदरवाइज जो बीमारी वापस आती है वो किसी दूसरे ऑर्गन में आएगी। जैसे अगर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसमें रहेगा कि बोन्स में पहले आती है। वही ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो लिवर में आएगी, ब्रेन में आ सकता है। HER2 है तो वो भी लिवर में, लंग में, ब्रेन में। सो ये डिफरेंट ऑर्गन्स में आती है। ज़रूरी नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट में ही आएगा, ऐसा नहीं है, ये दूसरे ऑर्गन में चली जाती है। और अगर जो उसका ट्रीटमेंट होता है वो हम कैसे करेंगे? अगर लोकलाइज डिसीज़ है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर जहाँ पे था वहीं पे आया है, तो हमने ऑपरेशन किया, उसके बाद हमने कीमोथेरेपी या हार्मोन थेरेपी जो भी इंडिकेटेड है वो हमने किया। बट अगर वही चीज़ डिफरेंट ऑर्गन में आती है, लंग्स में आया, ब्रेन में आया, बोन में आया, तो उसका मैनेजमेंट टोटली डिफरेंट होता है। सो उसमें भी हमारे बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं कि हम उनको कैसे मैनेज करेंगे। हम कीमोथेरेपी देंगे या टारगेट थेरेपी देंगे, हार्मोन थेरेपी देंगे, जीनोमिक सीक्वेंसिंग करेंगे, ये सारा कुछ बहुत सारे छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं, उसमें हम डिसाइड करते हैं। सो बट एक बार जब वो बीमारी वापस आती है और डिफरेंट ऑर्गन में आई है तो इसका मतलब है स्टेज 4 होना। स्टेज 4 होना, सो अब लाइफ कितनी होगी
वो भी बहुत कुछ डिपेंड करता है हम हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस में। अगर हार्मोन पॉजिटिव है, जिस विच इज कंसिडर्ड एज अ गुड ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट, सो 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स भी हम टैबलेट फॉर्म में और सीक्वेंशियल डिफरेंट ट्रीटमेंट में कैरी कर सकते हैं। बट वही चीज़ अगर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे जिसमें सारा ER PR HER2 तीनों ही नेगेटिव है, तो उसमें सिचुएशन थोड़ी ख़राब रहती है, क्योंकि हमें कीमोथेरेपी देना होता है, बट पेशेंट यूजुअली उतना रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। वही जब HER2 होता है, तो HER2 पॉजिटिव हुआ तो जिसमें टारगेटेड थेरेपीज देनी है, जिसमें आपको ट्रास्टोजुमैब, और उसके लिए नई दवाइयाँ काफ़ी कुछ आ चुकी हैं। सो क्योर नहीं हो पाएगा, बट वो लंबे समय तक खींचा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस ऑर्गन में आया है, कितने वॉल्यूम में आया है, और हमारा रिसेप्टर स्टेटस क्या है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, इट्स क्योरेबल, बट आपको ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके, जितने अर्ली स्टेज में हो सके वैसे लेना है। दैट इज द ओनली वे कि आप हायर चांसेस आपके रहेंगे इसके क्योर हो जाने के। और रिकरेंस इसलिए नहीं कि आपने कम ट्रीटमेंट लिया था या कुछ शॉर्ट कमिंग्स रह गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट कैन कम बैक, बट क्या करना है आपको, एक तो जो ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है वो तो एटलीस्ट कंप्लीट करना है, बिकॉज आपको पता नहीं है या डॉक्टर को पता नहीं है कि ये बीमारी वापस आएगी, कब आएगी, बट एटलीस्ट आप अपनी तरफ से कोई चीज़ कमी ना छोड़ें। सो जितना रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है वो लें, और उसके बाद हमेशा रेगुलर फॉलोअप में रहें, बिकॉज रेगुलर फॉलोअप में रहेंगे तो कुछ सिम्टम्स होगा, आप डॉक्टर को बता सकते हैं, डॉक्टर उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और हम जो रिकरेंस हुआ है उसको कम वॉल्यूम में ही हम पकड़ सकते हैं। I'm sure ताहिरा कश्यप ने जैसे पहले हार नहीं मानी, वो अभी भी हार नहीं मानेंगी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की ऑडियो वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।